श्रीमद्भागवत कथा भाग 56। मंदं हसन्तं प्रभयालसन्तं जनस्य चित्तं सततं हरन्तं वेणुनितान्तं मधुवादयन्तं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। स्कंद 2 अध्याय 2। बुद्धि का लय क्षेत्रज्ञ में करना, इसका अर्थ है हमारा ध्यान वृत्ति से हटकर वृत्ति के आधार की ओर चला जाए। जैसे पति को मनुष्य में लय करने का ये अर्थ नहीं कि पति और मनुष्य दो जीव हैं, दो चीज़ हैं, और एक को खींचकर दूसरे में मिला दिया। पति जब अपने पति पने का त्याग कर देता है तो वो मनुष्य रह जाता है और पति का आधार है। इसी प्रकार मन की संचयात्मक प्रवृत्ति तो पहले निश्चयात्मक हुई है। मैंने देश काल वस्तु का त्याग कर दिया, अब जगत की कोई वस्तु मुझे प्रभावित नहीं कर सकती। ऐसी बुद्धि में परमात्मा की जो अभिव्यक्ति होती है उसे कहते हैं चिदाभास। वृत्ति स्वयं जड़ है, लेकिन परमात्मा के प्रतिबिंब के कारण उसमें चेतना आ जाती है। जैसे बल्ब जड़ है तो उसमें बिजली अभिव्यक्त होती है तो प्रकाश बन जाती है। बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में लीन करने का अर्थ है बुद्धि को जड़ता से चैतन्य में ले जाना। वृत्ति सहित चैतन्य को बुद्धि कहते हैं, वृत्ति सहित चैतन्य को जीव। बुद्धि को चैतन्य में लीन करने का तात्पर्य वृत्ति का व्यापार पूरी तरह बंद हो जाए और हम अपने जीव के रूप में स्वीकार कर लें तो सभी उपाधियों का भिन्न है। यह न स्थूल देह से मतलब रखता है, न जगत के रिश्ते नातों से। इसका न कोई आकार है, न लिंग है, न कोई आयु, न जन्म होता है, न मृत्यु। ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन है। जीव भाव में पहुंचना ही क्षेत्रज्ञ है। तीसरा, क्षेत्रज्ञ का लय अंतरात्मा में करना। अगला चरण है जीव के स्वरूप का अनुसंधान करना। यदि जीव इन सब उपाधियों तथा आकार प्रकार से भिन्न, तब फिर इसका स्वरूप क्या है? इस जीव भाव का विश्लेषण करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि ये जीव भाव भी उसी प्रकार अध्यारोपित है जिस प्रकार एक व्यक्ति पर पतिपना अध्यारोपित है। वो चरण है अंतरात्मा में लीन होने का। अंतरात्मा का लय परमात्मा में करना। आत्मा स्वरूप का अनुसंधान करते जाएंगे तो पता चलेगा कि आत्मा और परमात्मा ये दो वस्तु हैं नहीं। एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन है। यहाँ केवल एक सत्ता मात्र है। परमात्मा की अनुभूति माने द्वैत का पूर्ण अभाव है। इस स्थिति में अनुभवकर्ता, अनुभव का विषय और अनुभव तीनों एक हो जाते हैं। ऐसी स्थिति को कहते हैं हमने अपने को परमात्मा में लीन कर दिया। भगवत गीता बताती हैं कि ऐसे व्यक्ति को जीवन में कोई कर्तव्य बना नहीं रहता, क्योंकि अब उसका कोई पृथक अस्तित्व है ही नहीं। यस्त्वात्मरिवेवस्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मन्यैव च संतुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जिसके जीवन में कर्तव्य का बोझ खत्म हो जाता है वो मुक्ति का अधिकारी है। जब तक हमारे जीवन में ये विचार बना रहेगा कि हमें ये करना है वो करना है, हमारे जीवन में छोटों से देखना इत्यादि, तब तक मुक्त बोध कहाँ से आएगा? कुछ लोगों को ये बात समझ अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुझे अच्छी लगती है। इसलिए कहता हूँ कि जो कार्यक्रम के गौरव की पगड़ी रस पर बांध कर घूमते हैं उन्हें अहंकार को जबरदस्त ग्रस लिया है। कर्तव्य का अस्तित्व कर्तृत्व अभिमान पर टिका हुआ है। अपने कर्तृत्व अभिमान पर सोने का वर्क लगाने के लिए हम कहते हैं कि हम तो कर्तव्य से बंधे हुए हैं, क्योंकि गीता में भी भगवान ने कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते। ये सब KG1 KG2 की बातें हैं। अब क्लिंटन बन गए हैं और KG की बात कर रहे हैं, क्विंटल बन गए। इस प्रकार हम अपने आप को प्रकृति से अलग कर सकते हैं। प्रतिदिन नींद में जाते समय तो प्रकृति से हमारा लय होता ही है। ध्यान में हम प्रकृति से हटकर अपने स्वरूप में लीन होते हैं।
यही अति महत्वपूर्ण भेद समझना आवश्यक है, नहीं तो हम नींद और ध्यान में अंतर नहीं सम कर पाएंगे। जब अंतरात्मा का लय परमात्मा में हो जाता है, तब उसी स्थिति के विषय में भागवत महापुराण में बताते हैं कि सत्व रज तम तीनों का बंधन नहीं रहता। उस स्थिति में न प्रकृति है, न प्रकृति के तीन गुण हैं, न तीनों गुणों का कार्य बंधन, न महत्व। केवल ब्रह्मात्मैक्य बोध है। वहाँ न कोई काल है, न कोई देवता, न ईश्वर, न पाप, न पुण्य, कहीं आना न जाना। योगी जन संसार के सभी पदार्थों का तथा अपने शरीर आदि के लिए भी इस प्रकार न इति अर्थात ये परमात्मा नहीं विचार करते करते वहाँ तक पहुँच जाते हैं जो अहेय, जिसका त्याग नहीं हो सकता। यहाँ जब पहुँच गए तो अपने स्वरूप में स्थित हो गए। हम किस किस वस्तु का त्याग कर सकते हैं ये समझना है। हमें उस प्रत्येक वस्तु का त्याग करना है जो भगवान नहीं। जैसे व्यापारी का पूरा ध्यान पैसे पर होता है, उस प्रकार ध्यान परमात्मा पर रहे। सबसे पहले तो आती हैं ये वस्तुएं जिन्हें हमने आत्मबुद्धि से ग्रहण किया था या महात्म्य दिया था, जैसे मेरा घर, मेरा देश, फिर मेरी देह, मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरे विचार। इस प्रकार जिस जिस ममत्व बुद्धि रखी उसका त्याग करते जाएंगे, तब जाकर ऐसी स्थिति में पहुँचेंगे जिसका त्याग या तिरस्कार नहीं हो सकता। यही है अपना स्वरूप। इस स्वरूप में विराजमान होने का दूसरा नाम है देह का त्याग। स्वरूप में स्थिति हो गई, उसके बाद देह रहे या न रहे मुझे फर्क नहीं पड़ता। विचार करें कि यदि परमात्मा की प्राप्ति मरने के बाद हो तो इसका मतलब अमरत्व को प्राप्त करने के लिए मरना आवश्यक है। यह विरोधाभासी वक्तव्य है कि यदि सौंदर्य है इस क्रिया का कि बिना मरे देह का त्याग कर दिया। यहाँ मृत्यु की बात ये समझने के लिए कही गई कि ध्यान के समय कोई संकल्प न रहे। ध्यान से उठने के बाद मुझे अमुक काम करना है इत्यादि कुछ भी संकल्प रहा तो ध्यान में एकाग्रता संभव नहीं। विचार केवल एक ही हो कि अब सब कुछ समाप्त हो गया, ये मेरे जीवन का आखिरी ध्यानाभ्यास है। इसको कहते हैं मृत्यु का अभ्यास, जो हमें प्रतिदिन करना है। जब तक कि सचमुच इस भौतिक देह का त्याग का क्षण न आ जाए। हमारे एक मित्र ने हमारी गोद में प्राण त्यागे थे। उनकी बात बताएं, उन्हें भजनों की कैसेट सुनना बड़ा पसंद था। मुझे भी बैठाकर सुनने को कहते थे। अपनी मृत्यु के 3 दिन पहले ही उन्होंने कैसेट सुनना बंद कर दिया। न कुछ पढ़ते लिखते, न खाते पीते। मैंने कहा, पापा जी आपके बेटे की शादी है, ख़रीदारी करनी है, चलिए बाज़ार चलें। तो बोले आप जाओ, मुझे नहीं जाना। उनके असामान्य व्यवहार पर उनकी पत्नी को भी खीज हो रही थी। मैंने डॉक्टर को दिखाने को कहा तो उन्होंने कुछ उत्तर नहीं दिया। पत्नी सोचती रही कि ये ऐसे ही मूडी हैं। उसी शाम वे एक छोटे बच्चे की भांति मेरी गोद में सो गए। एकदम शांत चेहरा, प्रसन्न मुद्रा, चेहरे पर कोई तनाव नहीं, और ऐसे सोए कि फिर उठे ही नहीं। ध्यान के समय ये सोचकर बैठे कि इस जगत में पूरी तरह उपरत होकर हमने अपने स्वरूप में बैठना। अब जगत में आने का कोई ज़रूरत नहीं। अब जगत से लेना देना भी नहीं, न किसी प्रकार का भला करना, न बुरा, न कुछ प्राप्त करना, न जो प्राप्त है उसकी रक्षा करनी। सब कुछ भगवन्मय सूक्ष्मता, प्रामाणिकता और एकाग्रता से इस प्रकार ध्यानाभ्यास करेंगे तो आप देखेंगे कि जगत की कोई वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति आपको छू भी नहीं पाएगी। जगत ज्यों का त्यों रहेगा, बदलेंगे हम। जिस प्रकार कमल जल से अछूता रहता है, उस प्रकार हमारा असली स्वरूप इस प्रकृति को आधार देता है, उसके द्वारा प्रभावित नहीं हो सकता। इसी स्वरूप को पहचानने का तात्पर्य है परिच्छिन्नता से मुक्त होना। इसी को कहते हैं देह का त्याग। इसके बाद देह रहे न रहे उससे कोई अंतर नहीं आता। पंचदशी में आता है कि ऐसे जीवन मुक्त पुरुष का देह चाहे काशी में गिरे, चाहे रास्ते पर पड़े, चाहे कोई मार दे, कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उस देह का त्याग
वे पहले ही कर चुके होते हैं। इस सूक्ष्मता के साथ भक्ति साधना की परिपूर्णता भी होती है। केवल हाथ में झांझ लेकर बजाना तो भक्ति का बाह्य रूप है। भक्ति को तुच्छ समझकर तिरस्कार करने वाले अज्ञानी हैं। हमें भाषणबाजी में दूसरों के दोष निकालने और गाली देने पर भी शर्म नहीं आती, लेकिन मस्त होकर भगवान का नाम लेने और नाचने गाने में संकोच होता है। हमें तो पहचानना है कि हृदय में रहने वाले परमात्मा को अपने मन को चारों ओर से हटाकर एक ही स्थान पर लाना है, जहाँ हमारे पीताम्बरधारी भगवान श्री कृष्ण मधुर मुरली बजा रहे हैं। उनके चेहरे की प्रसन्नता, उनकी आँखों में प्रेम, उनके होठों पर मुस्कान, हवा में उनका पीताम्बर भी लहरा रहा है, घुंघराली लटें भी हिल रही हैं। ऐसे परम पवित्र भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हमें अपने हृदय में होता रहे, यही हम प्रार्थना करें। हे भगवान, हमारा मन अब आपके नाम को छोड़कर और कहीं न जाए। आपका यह रूप हमारे हृदय में नित्य निरंतर बिना प्रयास के बना रहे। यह आत्मरति, प्रसन्नता, प्रसाद, स्वातंत्र्य, प्रयत्न, शैथल्य और दुख का अभाव, इन सबको एक शब्द में कहें तो यही अपना असली स्वरूप है। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय।